परिश्रम तो बहुत कर चुका हूँ, लेकिन क्यों सफलता नहीं मिल रही है। अभी तो लगता है छोड़ दो ये सारे कुछ, अलग प्रयास करो। बार बार फेल्योर मुझे मार चुका है अंदर से, समझ नहीं आ रहा है क्या करो, क्यों कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचो यार, उस समय के बारे में सोचो जब आप झिझक रहे थे। उन क्षणों के बारे में सोचो जब संदेह घिर गया था, आपके काने में फुसफुसाते हुए कि शायद संघर्ष से बचने के लिए दूर चले जाना आसान है। कितने अवसर हमारी उंगलियों से फिसल गए हैं क्योंकि हमने भय या अनिश्चितता को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया है। जीवन प्रयास की एक श्रृंखला है, कुछ सफल और कुछ असफल। हम सभी ने असफलता के रास्ते के शामिल हुए हैं। वो निशान जो असफल प्रयास के बाद होती है, वो निराश जो असफल प्रयास के बाद होती है। लेकिन ये भी सरल सत्य है, हर प्रयास एक कदम आगे है, भले ही परिणाम वो ना हो जिसके हमें आशा थी। प्रत्येक अनुभव एक सबक है, भविष्य के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कल्पना कीजिए यदि थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब बनाने के कुछ असफल प्रयास के बाद हार मान ली होती तो क्या होता। सफलता को पाने के लिए आपको एक बार नहीं बार बार प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे क्षण भी आएंगे जब समर्पण करना, संघर्ष छोड़ देना आसान लगेगा, लेकिन याद रखें सफलता निकट ही हो सकती है। आज आपने जो प्रयास किया है वो एक छोटा कदम लगे, वो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला भी एक रास्ता हो सकता है। जीवन अनिश्चितताओं का एक यात्रा है, लेकिन ये अनंत संभावनाओं की भी यात्रा है। सफलता की राह शायद ही कभी सीधी रेखा होती है, ये उतार चढ़ाव और असफलताओं की एक श्रृंखला है। यात्रा की खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाले बदलाव में भी है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करती थी। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगूठक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके राज्य के मंदिर में स्थापन करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापन करना चाहती है। 7 दिवस के भीतर इसी पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए 1,000 स्वर्ण मुद्रा दिए जाएगी। 1,000 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गई और महामंत्री के जाने के उपरांत ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिया। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर ऐसे ही दृढ़ था। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने का उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़ा पर प्रयास करने के पूर्व ही हाथ खींच लिया कि जो 50 बार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया, उसे ये कहकर वापस कर लिया, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का उपदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु को प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव में एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़ा से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 1,000 स्वर्ण मुद्रा का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, असफलता के डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। प्रत्येक चुनौती को सीखने
बढ़ने और विकसित होने में अवसर के रूप से स्वीकार करें। हार मान लेना ही एकमात्र वास्तविक विकल्पता है। जब तक आप खुद को संभालने, संदेह को दूर करने और फिर से प्रयास करने के इच्छुक हुए, तब तक आप सही रास्ते पर है। याद रखें, आज आपके द्वारा किया गया प्रयास सब कुछ बदल देने वाला हो सकता है। कौन जानता है, झिझक शुरू होने से पहले आप जो प्रयास करेंगे वही सफलता की कुंज हो सकती है। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो दृढ़ रहते हैं, जो अनिश्चितता से आगे बढ़ते हैं और जो तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो मेरे दोस्त, आइए चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें। आइए समस्या का दृढ़ता से मुकाबला करें और आगे बढ़ते रहिए। सफलता बस एक और प्रयास दूर हो सकती है। कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज का वीडियो? आपका राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।